तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा हमारा आरबीटी में ब्रिज। तो ब्रिज के बारे में हम सारे के उनके जो टेक्निकल टर्म्स रहेंगी वो डिस्कस करेंगे। क्या फंक्शन है ब्रिज का, क्या उसकी एंशिएंट हिस्ट्री रही है ब्रिज की, जब हम पुराने टाइम की बात करेंगे किस तरह से ब्रिज जो कंस्ट्रक्ट किए जाते थे। तो आज जो एडवांस टेक्निक की वजह से हम ब्रिज कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था हमारा एक पार्ट 1 था जो रेलवेज का। तो रेलवे का पार्ट 1 हमने आरबीटी में रेलवे पार्ट 1 डिस्कस कर लिया। तो हम पार्ट 2 में अब डिस्कस करने वाले हैं ब्रिज के बारे में। तो सबसे पहले हम ब्रिज को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए ब्रिज क्या है। ठीक है जी। तो हमें सबसे पहले अगर बात आती है तो हमें क्या पता होना चाहिए, ब्रिज। ब्रिज एक स्ट्रक्चर है जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर द पैसेज टू क्रॉस एन ऑब्स्टेकल। ये एक स्ट्रक्चर है जो ऑब्स्टेकल को क्या करने के लिए, क्रॉस करने के लिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सिर्फ इतनी बात ध्यान रखिए, ब्रिज क्या है, एक स्ट्रक्चर जो हम प्रोवाइड करते हैं ताकि कोई ऑब्स्टेकल को क्या क्रॉस किया जा सके। ठीक है जी। तो सिंपल सी एक बात ध्यान रखिए ब्रिज के बारे में। ओके। तो ये रिवर है, स्ट्रीम्स हैं, या लो ग्राउंड है, बहुत सारी जो ऑब्स्टेकल्स हैं, रिवर है, स्ट्रीम, लो ग्राउंड ऑब्स्टेकल्स रहती हैं। तो बहुत तरह की ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, उनको क्रॉस करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए एक जब स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको ऑब्स्टेकल को क्रॉस करने के लिए, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ब्रिज। ठीक है जी। तो ब्रिज क्या है, एक हल्की सी डेफिनेशन से समझेंगे। ए ब्रिज इज ए स्ट्रक्चर, ए ब्रिज is a structure provided to cross the obstacles like stream, rivers and low ground etc. without closing the way beneath, etc. without closing the way beneath। ठीक है जी। तो किसी भी चीज को अगर हमने क्या करना है, क्रॉस करना है, चाहे स्ट्रीम हो, रिवर हो, जब हम बात करने लो ग्राउंड की, तो बहुत सारी जो ऑब्स्टेकल्स आती हैं उसके को क्रॉस करने के लिए जो हम एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, ब्रिज। ठीक है। द ब्रिज आर मेड टू प्रोवाइड पैसेज फॉर, द ब्रिज आर मेड टू पैसेज फॉर, किसके लिए, पैसेज के लिए हम जो ब्रिज है कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ब्रिज पैसेज फॉर रेलवे, रोड, कैनाल, रेलवेज, रोड, कैनाल्स। ठीक है जी। कैनाल्स और बहुत सारी जो है कैनाल्स, पाइपलाइंस एक्सेट्रा, पाइपलाइंस एक्सेट्रा। तो बहुत सारे जो फंक्शन रहते हैं जिससे हम क्रॉस ओवर कर सकते हैं किसी भी ऑब्स्टेकल्स को, जो हम एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स क्या कर सके, पार कर सके। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस स्ट्रक्चर को जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, ब्रिज। तो ब्रिज के बारे में जानना बहुत जरूरी था। तो ब्रिज इंजीनियरिंग क्या है, ब्रिज इंजीनियरिंग एक
पार्ट है आरबीटी का सिविल इंजीनियरिंग का, जिसमें हम स्टडी करते हैं ब्रिज की मेंटेनेंस के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसके डिजाइन के बारे में। तो ये अब ध्यान रखनी है, ब्रिज इंजीनियरिंग की बात आती है तो ब्रिज इंजीनियरिंग क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग व्हिच वी स्टडी द मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन ऑफ द ब्रिजेस। तो ध्यान दीजिए, तो ब्रिज क्या है हमारा? एक स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करते हैं फॉर द पैसेज ऑफ द कैनाल्स और पैसेज ओवर द कैनाल्स, स्ट्रीम्स, लो ग्राउंड्स, द रेलवे के लिए प्रोवाइड करेंगे, पाइपलाइंस के लिए। तो बहुत सारे जो फंक्शन है ब्रिज के वो आते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं तो जिसका नाम है ब्रिज। ओके, तो अब बात करते हैं हम इसके कंपोनेंट्स पार्ट्स की। तो कंपोनेंट्स जो हैं, बहुत सारे जो कंपोनेंट्स रहेंगे उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है ब्रिज इंजीनियरिंग में। तो कौन से कंपोनेंट्स टेक्निकल टर्म्स रहेंगे, ठीक है जी। हमारा जो टॉपिक रहेगा कंपोनेंट्स पार्ट्स, कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ ब्रिज, ठीक है जी। तो कंपोनेंट्स पार्ट्स के ब्रिज के कंपोनेंट्स क्या हैं, जब हम बात करते हैं टेक्निकल टर्म्स क्या हैं ब्रिज इंजीनियरिंग में, तो ये भी हम बात करेंगे टेक्निकल टर्म्स की। ओके, तो सबसे पहले एक आपको ये डायग्राम शो हुआ है, यहाँ पे मेरे यहाँ पे एक डायग्राम शो कर रखा है ब्रिज का, किस तरह से ब्रिज कंस्ट्रक्ट होता है और कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं। ऊपर हमने क्या एक रेलिंग शो की रखी है, ये देखिए एक रेलिंग है। यहाँ पे आप देखिए ये हमारा क्या है, रोड अप्रोच है, ये हमारी मीठे करके सारी की सारी टेक्निकल टर्म्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें बात करते हैं ब्रिज इंजीनियरिंग की। तो ब्रिज इंजीनियरिंग क्या है, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, ये भी ब्रिज इंजीनियरिंग। तो ब्रिज इंजीनियरिंग क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग व्हिच वी स्टडी द कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड डिजाइन ऑफ द ब्रिज, दैट इज नोन एज ब्रिज इंजीनियरिंग। और उसके बाद बात करते हैं कलवर्ट्स की। कलवर्ट्स क्या होता है, ये आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए, कलवर्ट्स और ब्रिज के बीच में क्या डिफरेंस है। जब हम स्पैन की बात करते हैं, ये स्पैन है, ये हमारा क्या स्पैन आएगा, ये ब्रिज का क्या स्पैन रहता है, जो और कलवर्ट का स्पैन क्या रहता है, जो कलवर्ट रहती है उसका जो स्पैन होता है एज कंपेयर्ड टू ब्रिज वो क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है जी। अगर हम बात करें ब्रिज की, तो ब्रिज का जो स्पैन है वो ज्यादा रहता है, और जो कलवर्ट्स जब हम नाम बोलते हैं ब्रिज को, तो वो उसका स्पैन जो है वो कम रहेगा। ध्यान दीजिए इस बात पे। तो कलवर्ट्स क्या है इसके बारे में जानते हैं। कलवर्ट, तो कलवर्ट हम ब्रिज को कब बोलते हैं? इट इज ए स्मॉल ब्रिज हैविंग, इट इज ए स्मॉल ब्रिज having maximum span। तो ये स्मॉल ब्रिज होता है जिसको हम नाम दे देते हैं कलवर्ट्स का। ओके, तो एक जिसका मैक्सिमम स्पैन कितना होता है, ये बात ध्यान दीजिए, स्पैन ऑफ 6 मीटर और लेस, स्पैन ऑफ 6 मीटर और लेस। जब कोई ब्रिज का जो स्पैन रहता है या तो 6 मीटर हो या 6 मीटर से भी कम हो, तो उसको हम नाम देते हैं, उस छोटे ब्रिज को नाम देते हैं हम कलवर्ट्स। तो ध्यान दीजिए, कलवर्ट्स और ब्रिज के बारे में हल्की सी एक क्या है, डिफरेंस है। ओके, जब 6 मीटर से ज्यादा जो स्पैन का कोई ब्रिज आपको दिखे तो वो क्या है, उसको हम नाम देते हैं ब्रिज है, ठीक है जी। तो अगर 6 मीटर या उससे भी कम स्पैन कोई है तो उसको हम नाम देते हैं कलवर्ट। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पैन की। तो स्पैन क्या है, यहाँ पे जो हमने स्पैन की बात की थी, ये हमारा क्या होता है, स्पैन होता है ये एक जो हमने ये पेयर्स प्रोवाइड किए हैं, ये इंटरमीडिएट है, ये हमारे एंड स्पोर्ट हैं, ये हमारे इंटरमीडिएट स्पोर्ट है। तो अगर इंटरमीडिएट और एंड स्पोर्ट्स हो तो उनके भी नाम चेंज हो जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जहाँ ये हमारी अबटमेंट्स रहेंगी जो
एंड सपोर्ट होंगे उनको हम अबटमेंट्स बोलते हैं जब हम ब्रिज इंजीनियरिंग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है जी। जब जो इंटरमीडिएट जो सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं ब्रिज में तो उनको हम बोलते हैं पियर्स। ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, पियर्स हैं, और जो एंड सपोर्ट रहेंगी उनको हम अबटमेंट नाम देते हैं। ठीक है जी। तो ये ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे स्पैन की। तो स्पैन क्या है, इसके सेंटर से लेकर हमारे इस पियर्स के सेंटर से और अबटमेंट के सेंटर तक जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या होता है हमारा स्पैन। वो क्या रहेगा हमारा स्पैन। ठीक है जी। ध्यान, स्पैन। और जब हम बात करते हैं, जब हमारा एक अबटमेंट है और ये एक हमारा क्या है पियर्स है, तो इसका जो क्लियर स्पैन क्या आया है, जो हमारी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन। तो ये हमारा क्या है, स्पैन है, और ये हमारा क्या है, क्लियर स्पैन है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू स्पोर्ट्स। तो क्लियर स्पैन क्या है, बिटवीन टू स्पोर्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम क्लियर स्पैन बोलेंगे, और सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस रहेगा दो स्पोर्ट के बीच में उसको हम क्या नाम देंगे, स्पैन। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं पियर्स की। इट इज द इंटरमीडिएट स्पोर्ट ऑफ द ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर। ये हमारा क्या है, पियर है, पियर। और ये हमारे क्या है, अबटमेंट्स हैं, अबटमेंट्स। ये भी हमारा जो अबटमेंट्स रहेगा, अबटमेंट्स। ओके। तो पियर क्या है, जो इंटरमीडिएट सपोर्ट होगी उसको हम नाम क्या देंगे, पियर्स। द इंटरमीडिएट सपोर्ट ऑफ द ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर दैट इज नोन एज पियर। और अबटमेंट क्या है, द एंड सपोर्ट ऑफ द ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर, इट इज नोन एज अबटमेंट्स। ओके। तो ये बात ध्यान रखनी है आपने। अप्रोच क्या है, अब बात करते हैं हम अप्रोच की। अप्रोच क्या है, जब हम एक रोड अप्रोच प्रोवाइड करते हैं ताकि हम एक ब्रिज पे क्या कर सकें, जो पैसेज है हमारा, जो हम मूव कर सकें आसानी से, तो क्या है, ब्रिज अप्रोच। उसको हम क्या बोलेंगे, रोड अप्रोच। तो ये रहेगा हमारा अप्रोच। तो ये डायग्राम देखिए, ये हमारा क्या है, ये वाला जो आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये हमारी क्या रहती है, अप्रोच। ये हमारा अबटमेंट्स है, ये पियर्स हैं, ये अप्रोच है किसी भी ब्रिज के पैसेज करने के लिए जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो देख, दीज आर द कंस्ट्रक्शन वर्क व्हिच कैरी द हाईवे और रेलवे ट्रैक अप टू द ब्रिज। या तो हाईवे ट्रैक होगा या रेलवे ट्रैक होगा ब्रिज तक पहुंचने के लिए, जो हम एक रोड अप्रोच भी बोल सकते हैं, रेलवे अप्रोच भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। जो प्रोवाइड की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रोच। ओके। उसके बाद बात करते हैं विंग वॉल्स की। तो विंग वॉल्स क्या होती हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो क्या फंक्शन है विंग वॉल्स का वो भी देखेंगे। एक अर्बन एम्बैंकमेंट्स में जब हम प्रोवाइड करते हैं, ये हमारी क्या रहेंगी, विंग वॉल्स रहेंगी, विंग वॉल्स। ओके। तो नेक्स्ट जो हमारा टेक्निकल टर्म्स है या कंपोनेंट्स पार्ट हैं ब्रिज के, वो क्या है, विंग वॉल, विंग वॉल्स। ओके। तो विंग वॉल्स क्या है, जो हमारी अर्बन एम्बैंकमेंट्स रहती हैं वहां पे कंस्ट्रक्ट किया। दीज आर द वॉल्स constructed on both sides of the abutment to retain the earthen banks and protect them from the wave action of water if necessary। तो क्या है, हमारे विंग वॉल्स हम प्रोवाइड करते हैं ताकि जो अर्दन बैंक्स हैं, जो हम एम्बैंकमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या हो, स्पॉइल ना हो। ठीक है जी। तो उनको रिटेन करने के लिए हम विंग वॉल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं जहां पे जरूरत होती है, कि जो सोइल है, अर्दन हमारी जो सोइल रहती है, अगर उनकी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी नहीं है, जब बीरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है किसी सोइल की, तो उसको रिटेन करने के लिए हम विंग वॉल्स को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है ताकि वहां पे क्या ना हो, स्पॉइल ना हो, सोइल स्पॉइलिंग ना हो। ठीक है जी। तो ये हमारी क्या होती है, विंग वॉल्स। तो विंग वॉल्स के बाद हम बात करते हैं
फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन क्या है, जो हमारे ब्रिज जो हमने सपोर्ट प्रोवाइड की है, ये हमारी क्या रहती है, फाउंडेशन रहती है। फाउंडेशन, ये हमने क्या प्रोवाइड की है, फाउंडेशन प्रोवाइड की हुई है। सारी ये फाउंडेशन रहेगी। अलग अलग हमारे क्या है, ब्रिज सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जब पेयर्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारी क्या रहेंगे, फाउंडेशन। जो अच्छी फाउंडेशन होगी अकॉर्डिंग टू द सोइल बेरिंग कैपेसिटी, हम उसी तरह से फाउंडेशन की जो स्ट्रेंथ रहेगी या उसका डिजाइन होगा, उसी तरह से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, तो फाउंडेशन क्या है, अबटमेंट, विंग वॉल्स एंड पियर्स रेस्ट ऑन स्ट्रक्चर्ड फाउंडेशन व्हिच ट्रांसफर द लोड फ्रॉम द स्ट्रक्चर ओवर ए लार्ज एरिया ऑफ सबसोइल बिलो। तो क्या काम है फाउंडेशन का, जो सुपर स्ट्रक्चर है, ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर है, इसके जो लोड है सुपर स्ट्रक्चर का, उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करती है हमारी जो फाउंडेशन हम डिजाइन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर द ब्रिज। ओके, तो नेक्स्ट जो टेक्निकल टर्म्स रहेंगी, कंपोनेंट्स, पार्ट्स रहेंगे, वो कौन से हैं वो ध्यान देते हैं हम। इकोनॉमिक स्पैन। तो इकोनॉमिक स्पैन क्या है, इसके बारे में ज्यादा, अगर स्पैन जो है हमारा, ये हमने जो प्रोवाइड किए हैं, क्या है, रेलिंग है, ये भी ध्यान रखना है आपने, ये रेलिंग है। हम रोड ब्रिज के ऊपर एक रेलिंग प्रोवाइड करें, चाहे रेलवे ब्रिज प्रोवाइड करें, चाहे हम रोड ब्रिज कंस्ट्रक्ट करें, तो वहां पे रेलिंग प्रोवाइड की जाती है। और ये हमारे एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं, ये हमने जो प्रोवाइड किए वो ये क्या है, एक्सपेंशन जॉइंट्स। ओके, और हमारे क्या है, ब्रिज गर्डर, ये क्या रहेंगे, ब्रिज गर्डर रहेंगे। ओके, और क्रक्स फ्लोर रहेगा यहाँ पे, ये हमारा क्या है, इसको हम नाम देते हैं क्रक्स फ्लोर। क्रक्स फ्लोर इन द ब्रिज इंजीनियरिंग। और ये हमारी क्या रहेगी, बेरिंग्स रहेंगी। आपने देखा होगा कोई भी ब्रिज अगर देखो तो बेरिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, ये सारी क्या है, बेरिंग्स हैं। ठीक है जी, तो बेरिंग का क्या फंक्शन रहता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये पियर कैप है, जो हमने पियर पे ये हमने प्रोवाइड कर रखा है, ये पियर है, इंटरमीडिएट सपोर्ट है सुपर स्ट्रक्चर की, ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे एक पियर कैप प्रोवाइड करते हैं। तो पियर कैप का भी क्या फंक्शन है ये भी देखेंगे। ओके, तो ये हमारी बेरिंग्स है, ये हमारा पियर कैप है, ये हमारा क्या है, जहाँ पे हमारा ये लेवल जो है, जो हमारे वाटर का लेवल रहेगा, ये हम उसको जो ऊपर वाली जो लेवल से जो सतह रहती है हमारे ब्रिज की बेरिंग तक, वो क्या है, फ्री बोर्ड होता है। ठीक है जी, ये ध्यान दीजिए, ये क्या है हमारा, फ्री बोर्ड। ओके, फ्री बोर्ड, ये कट वाटर है, क्लियर स्पैन है, फ्री बोर्ड है। अर्थ फिलिंग की हुई है यहाँ पे हमने इस एरिया में, अर्थ फिलिंग, क्योंकि साइड्स पे जब हम अबटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं तो अर्थ फिलिंग करना बहुत नेसेसरी होता है। ठीक है, ताकि हमारी जो सोइल है वो स्पॉइल ना हो। ओके, तो ये हमारे सारे के सारे कंपोनेंट्स, पार्ट्स हैं इन द ब्रिज इंजीनियरिंग। तो ये उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग स्पैन ब्रिज क्या होता है। इट इज द ब्रिज हैविंग लेंथ मोर देन 120 मीटर्स। लॉन्ग स्पैन ब्रिज हम कब बोलते हैं, जब उसकी जो स्पैन है 120 मीटर से ज्यादा रहती है, तो उसको हम नाम देते हैं लॉन्ग स्पैन ब्रिज। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, लॉन्ग स्पैन ब्रिज जब कब बोलेंगे हम इनको, लॉन्ग स्पैन ब्रिज। तो लॉन्ग स्पैन ब्रिज क्या रहते हैं, व्हेन द स्पैन इज मोर देन 120 मीटर। ठीक है जी, हैविंग लेंथ मोर देन 120 मीटर, दैट इज नोन एज लॉन्ग स्पैन ब्रिज। और मेजर ब्रिज क्या होंगे, इट इज अ ब्रिज हैविंग लेंथ बिटवीन 30 to 120 मीटर। मेजर ब्रिज हैविंग लेंथ
having length between 30 मीटर टू 120 मीटर। तो 130 मीटर से 120 मीटर तक की जो लेंथ रहेगी उसको हम क्या नाम देंगे? मेजर ब्रिज। और लॉन्ग स्पैन ब्रिज कौन से रहते हैं? जिनकी लेंथ 120 मीटर से भी ज्यादा रहती है उनको हम क्या नाम देते हैं? लॉन्ग स्पैन ब्रिज। ओके, तो माइनर ब्रिज कौन से रहेंगे? जब हमारी जो 6 मीटर से ज्यादा रहे, जो लेंथ रहेगी, स्पैन रहेगा, और 30 मीटर से कम रहे। तो यानी कि 6 मीटर टू 30 मीटर हमारा जिस ब्रिज का स्पैन रहता है उसको हम बोलते हैं माइनर ब्रिज। ओके, तो माइनर ब्रिज क्या है ये भी जान लीजिए। माइनर ब्रिज हैविंग लेंथ 30 मीटर, 6 मीटर टू 30 मीटर, 6 मीटर टू 30 मीटर। ठीक है, 6 मीटर से कम नहीं और 30 मीटर से ज्यादा नहीं स्पैन होना चाहिए, तो उसको हम नाम देते हैं माइनर ब्रिज। तो ये लॉन्ग स्पैन ब्रिज, मेजर ब्रिज और माइनर ब्रिज क्या होते हैं इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ओके, वेंट वे क्या है? इट इज अ कल्वर्ट हैविंग लेंथ लेस देन 1 मीटर। तो जब आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रिज हम प्रोवाइड करते हैं, तो एक जब बिल्कुल ही 1 मीटर से भी कम जब हम क्या करते हैं, एक ब्रिज होता है, तो उसको हम बोलते हैं वेंट वे। जैसे हम कल्वर्ट्स की बात करते हैं तो कल्वर्ट्स का जो 6 मीटर टू 30 मीटर तो हमारा माइनर ब्रिज आ जाता है। अगर 6 मीटर स्पैन से भी कम की बात करें तो उसको हम बोलते हैं कल्वर्ट्स। ठीक है, उस ब्रिज, छोटे ब्रिज को हम नाम दे देते हैं कल्वर्ट्स। जब उससे भी अगर हम जो ब्रिज है वो एक वेंट वे की तरह यूज करें तो उनको हम बोलेंगे वेंट वे। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, वेंट वे। ओके, तो वेंट वे क्या रहेगा? इट इज अ कल्वर्ट हैविंग लेंथ लेस देन 1 मीटर। इट इज अ कल्वर्ट हैविंग लेंथ लेस देन 1 मीटर। तो 1 मीटर से भी कम लेंथ के कल्वर्ट्स को हम क्या नाम देते हैं? वेंट वे। ओके, तो ये टेक्निकल टर्म्स हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे वेंट वे क्या है, कल्वर्ट्स क्या है और ब्रिज क्या होते हैं, इनके बारे में हल्का हल्का सा जो डिफरेंस है ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं हाई लेवल। हाई फ्लड लेवल क्या होता है? हाई फ्लड लेवल HFL, जिसको हम बोलते हैं HFL, हाई फ्लड लेवल। तो आपने देखा होगा कोई भी जब ब्रिज कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वहां पे मार्किंग की जाती है हाई फ्लड लेवल, जहां वहां पे एक पॉइंट्स लिखे जाते हैं। जब आपने देखा होगा तो कई बार फ्लड आते हैं तो वहां पे कितनी कैपेसिटी का, कितने क्यूबिक मीटर में हमारा जो कितने क्यूबिक मीटर में पानी आ रहा है, तो उसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है जब हम वहां पे एक मार्किंग होती है। ठीक है जी, तो हाई फ्लड लेवल क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। हाई फ्लड लेवल HFL, जिसको हम नाम देते हैं HFL, हाईएस्ट फ्लड लेवल। इट इज द लेवल ऑफ द हाईएस्ट फ्लड एवर रिकॉर्डेड ऑफ द रिवर और स्ट्रीम। ठीक है जी, जब हमारे रिवर या स्ट्रीम में कोई हाईएस्ट लेवल पर जो वाटर है वो उसकी जो क्यूबिक मीटर में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस लेवल तक जब होगा उसको हम बोलते हैं HFL, हाईएस्ट फ्लड लेवल। और क्या है ऑर्डिनरी फ्लड लेवल? क्या है? इट इज द फ्लड लेवल व्हिच जनरली अकर एवरी ईयर। और क्या रहता है हमारा? ऑर्डिनरी फ्लड लेवल OFL। OFL क्या रहेगा? OFL, इट इज द फ्लड लेवल व्हिच जनरली अकर एवरी ईयर। हर साल जो हमारा क्या है, जो लेवल पहुंचता है किसी भी स्ट्रीम का, किसी रिवर का, जब कोई या तो कोई वेदरिंग रेन की वजह से, ठीक है जी, तो हर साल जो फ्लड का लेवल जो है वो आता ही है उस लेवल तक, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी फ्लड लेवल। जब वो एक जो हमारा टाइम, अगर हाईएस्ट फ्लड लेवल की बात करें तो किसी भी स्ट्रीम या रिवर में हाईएस्ट लेवल पे जब फ्लड लेवल है वो आएगा तो उसको हम हाईएस्ट फ्लड लेवल बोलेंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं लोवेस्ट वाटर लेवल LWL। तो
LWL क्या है? लोवेस्ट वाटर लेवल। तो लोवेस्ट वाटर लेवल क्या है? इट इज द मिनिमम वाटर लेवल इन द ड्राई वेदर। तो ड्राई वेदर में जब हम मिनिमम वाटर लेवल की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लो लेवल, लो वाटर लेवल। ओके, तो उसके बाद हम बात करें स्कोर क्या है? इट इज द वर्टिकल कटिंग ऑफ द डायर बेड। तो वर्टिकल कटिंग जब हम प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्कोर। फ्री बोर्ड, the difference between high flood level and level of the crown of the road at its lowest point is called free board। तो फ्री बोर्ड क्या है इसके बारे में भी हमें जानना है। फ्री बोर्ड, तो ये डिफरेंस है हाई फ्लड लेवल और ये हमारा क्या रहता है? फ्री बोर्ड रहता है। हाईएस्ट फ्लड लेवल, यहाँ पे हाईएस्ट फ्लड लेवल है अगर, ठीक है जी। तो हाईएस्ट फ्लड लेवल और जो हमारा ब्रिज है, तो ब्रिज की जो अप्रोच है हमारी, तो इसके यहां तक जो हमारा डिफरेंस रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे? फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड, ओके। फ्री बोर्ड क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन HFL एंड लेवल ऑफ द क्राउन ऑफ द रोड। इट इज द डिफरेंस बिटवीन HFL and level of the crown of the road, crown of the road, ठीक है जी। तो ऐसे हाई फ्लड लेवल और लेवल ऑफ द क्राउन ऑफ द रोड के बीच का जो डिफरेंस रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? फ्री बोर्ड, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं अबटमेंट्स की। तो अबटमेंट्स क्या है? इन ब्रिज विद अर्थ आर्च टू सपोर्ट द फ्लोरिंग, समटाइम्स सम ऑफ द इंटरमीडिएट सपोर्ट आर मेड ऑफ स्ट्रॉन्गर सेक्शन व्हिच आर कॉल्ड अबटमेंट स्पीयर। तो अबटमेंट स्पीयर भी प्रोवाइड करते हैं। तो अबटमेंट्स क्या है? जब जो हमारे एंड सपोर्ट होती है ऑफ द ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर उसको हम अबटमेंट्स नाम देते हैं, और जो हमारी इंटरमीडिएट सपोर्ट होती है ऑफ द ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर इट इज नोन एज पियर्स। तो पियर्स कैप क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। जो हम एक स्लैब प्रोवाइड करते हैं पियर्स के जस्ट अबव द जस्ट बिलो द बीम्स, इसको हम बोलते हैं पियर कैप्स, ठीक है जी। तो ये हमारे सारे के सारे जो टेक्निकल टर्म्स थी वो हमने डिस्कस की हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ओके, तो ये हमारे टेक्निकल टर्म्स। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इनकी क्लासिफिकेशंस के बारे में और क्या फंक्शन रहते हैं हमारे ब्रिज के, वो भी देखेंगे।